ये कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है, जहां सावित्री अपने जवान बेटे आकाश के साथ एक पुराने मगर सलीके से सजे हुए पुश्तैनी मकान में रहती थी। आकाश पास के कस्बे में पढ़ाई करने जाता था और अपनी किताबों और दोस्तों में व्यस्त रहता था। सावित्री अपना ज्यादातर वक्त घर की चारदीवारी में ही बिताती थी, लेकिन एक बात थी जो आकाश ने सालों से गौर की थी। हर रात एक खास वक्त पर सावित्री चुपचाप घर से निकल जाती थी, ना कोई वजह बताती, ना कोई जवाब देती। आकाश जानता था कि उसकी माँ रात के सन्नाटे में घर पर नहीं होती, लेकिन उसने कभी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। माँ की आंखों में वो अजीब सी ठंडी चमक थी, जिसके बारे में बात करना आसान नहीं था। एक दोपहर आकाश अपनी सहेली माया को घर लेकर आया। माँ, ये माया है, मेरी कॉलेज की दोस्त, नोट्स लेने आई है। सावित्री ने पहली बार माया को देखा। साधारण सी लड़की, साफ आंखें और एक भोली सी मुस्कान। सावित्री मुस्कुराई और उसे बैठने को कहा। बातों बातों में उसने पूछा, तुम्हारा पूरा नाम क्या बताया तुमने? माया ने जवाब दिया, माया अवस्थी आंटी। सावित्री की उंगलियों ने कुर्सी के हत्थे को कसकर पकड़ लिया, मगर आवाज सामान्य रखी। अच्छा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? माया बोली, पापा अनिल अवस्थी एक प्राइवेट कंपनी में है। सावित्री के भीतर जैसे कुछ टूट कर बिखर गया, लेकिन चेहरे पर शिकन तक ना आई। और मूल रूप से कहाँ के हो तुम लोग? माया ने बताया, यहीं पास के गांव रुद्रपुर से है आंटी। रुद्रपुर, वही गांव जहां सावित्री का बचपन बीता था। अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। उसने गहरी सांस ली और रसोई की तरफ चली गई। वहां उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान तैर गई। वो प्लेट में मिठाई लेकर लौटी और बड़े प्यार से माया को खिलाई। उसे क्या पता था कि वो सिर्फ मिठाई नहीं खा रही थी। जाते वक्त सावित्री ने कुछ मिठाइयां माया की मां सरिता के लिए भी पैक कर दी। उस दिन के बाद माया का घर आना जाना बढ़ गया। सावित्री हर बार उसे अपनेपन से मिलती, खुद मिठाइयां बनाती और मां को खिलाने की ताकीद करती। धीरे धीरे आकाश और माया एक दूसरे के करीब आ गए और कॉलेज खत्म होते ही एक शाम आकाश ने माया से शादी करने की इच्छा जाहिर की। सावित्री के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन आंखों में कोई और ही मंजर था। उसी दौरान माया ने बताया कि उसकी मां सरिता की तबीयत बहुत खराब रहने लगी है। डॉक्टर भी बीमारी नहीं पकड़ पा रहे। ये सुनते ही सावित्री के मन में संतोष की लहर दौड़ गई। वो जानती थी कि जो मिठाइयां सरिता तक पहुंच रही थीं, अब उनका असर दिखने लगा है। रिया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई और हर बार जब आकाश अपनी चिंता मां को बताता, सावित्री की आंखों में एक अजीब सुकून झलकता। एक रात जब सावित्री घर से निकली तो आकाश ने उसके कमरे की तलाशी ली। उसे वहां कुछ अजीब चीजें मिली। एक मिट्टी का लोटा जिस पर माया का नाम था, कुछ बाल और एक रुमाल जिस पर सरिता लिखा था। जब सावित्री लौटी तो आकाश ने सवाल किया, माँ ये सब क्या है? सरिता आंटी बीमार है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? सावित्री खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने बताया कि ये सब अचानक नहीं हुआ है, इसकी जड़ें 20 साल पुरानी थीं। सावित्री और अनिल अवस्थी एक ही गांव में पले बढ़े थे और शादी के सपने देखते थे, लेकिन अनिल शहर गया और वहां सरिता से शादी कर ली। सावित्री का दिल टूटा, उसकी दुनिया उजड़ गई। बाद में सावित्री के पति की भी एक हादसे में मौत हो गई और वो विधवा हो गई। सालों बाद जब उसने अनिल को बाजार में देखा तो उसे लगा कि अनिल को कोई पछतावा नहीं है। बस उसी दिन उसने ठान लिया कि वो उसकी हर खुशी छीन लेगी। उसने काले जादू का सहारा लिया। मिठाइयाँ, बाल और रुमाल, ये सब उसी का हिस्सा थे। सावित्री ने कबूल किया कि उसने ही माया को आकाश के प्यार में फंसाया और सरिता को बीमार किया ताकि अनिल तिल तिल कर मरे। अगले ही दिन खबर आई कि सरिता की मौत हो गई है। आकाश फूट फूट कर रोने लगा, माँ अब तो बस कर दो, बदला पूरा हो गया। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने कहा, अभी तो माया की बारी है। उसने आकाश को कमरे में कैद कर दिया। कुछ दिनों बाद माया खुद बदहवास हालत में वहां पहुंची। सावित्री ने उसे वो जहरीला खाना खिलाया जो उसकी मौत का वारंट था। माया घर लौटी और उसकी हालत भी अपनी मां जैसी होने लगी। आकाश ने मां के पैर पकड़े, भीख मांगी, मगर सावित्री का दिल पत्थर हो चुका था। कुछ ही दिनों में माया की मौत की खबर आ गई। सावित्री के चेहरे पर एक डरावनी जीत की मुस्कान थी, लेकिन जब वो आकाश का कमरा खोलने गई तो उसकी रूह कांप गई। आकाश पंखे से लटका हुआ था। उसने अपने प्यार की मौत और मां की नफरत के बोझ को सहने के बजाय खुद को खत्म कर लिया था। सावित्री ने अनिल से बदला तो ले लिया, लेकिन उस आग में उसका अपना इकलौता चिराग भी बुझ गया। अगले कुछ दिनों में सावित्री का मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट गया। वो अब भी उस पुराने घर में अकेली बैठी मिठाइयां बनाती रहती है और शून्य में देखकर कहती है,
सरिता खा लो, माया बेटा तुम भी चखो, ये आखिरी है।